भाषण प्रस्तुत करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। कुलसचिव महोदय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर फारूक अली जी, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी बंधु और खास करके हमारे माननीय अधिसद के सभी सदस्यगण और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी प्रतिनिधिगण, सर्वप्रथम मैं महान स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक एवं मानवता के पुजारी महामना श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी को नमन करता हूं, जिनके नाम पर हमारा यह विश्वविद्यालय स्थापित है। मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे कुलपति के रूप में इस विश्वविद्यालय की सेवा करने का एक अपूर्व शुभ अवसर मिला है, जिसके लिए मैं बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री रामनाथ कोविंद साहब, जो संप्रति भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, के प्रति अपना हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने कृपापूर्वक मई 2017 में मुझे इस विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही मैं बिहार के वर्तमान महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री लालजी टंडन साहब के प्रति भी अपना विनम्र आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कृपापूर्वक मुझे अधिसद की इस वार्षिक बैठक की अध्यक्षता का शुभ अवसर प्रदान कर उपकृत किया है। तदुपरांत मैं अपनी ओर से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबों से अनुमति से मैं अपना यह अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। हमने उम्र के इस दहलीज पर एक सपना देखा है, बीएनएमयू के समग्र विकास का सपना, बीएनएमयू को राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का सपना, और सपना है कि हमारे शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी गर्व से कह सके कि हम बीएनएमयू के हैं और बीएनएमयू हमारा है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हमारे विश्वविद्यालय के बारे में एक सकारात्मक धारणा बने और हमारे विश्वविद्यालय की सूरत बदले। हम महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय की कृपापूर्ण अनुमति से आप सबों के समक्ष विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सभी काम लोकतांत्रिक नियम एवं परिनियमों के अनुरूप करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सभी काम संबंधित समितियों और निकायों की सहमति से किए जा रहे हैं। सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, परीक्षा समिति, विकास समिति, वित्त समिति, भवन निर्माण समिति, क्रय विक्रय समिति आदि की बैठकें नियमित रूप से हो रही है। हमारे कार्यकाल में सीनेट की यह दूसरी बैठक है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पहली बैठक हम लोग 2017 में आहूत किए थे और बड़े अच्छे ढंग से आपके सहयोग से संपन्न हुआ। इसमें हम आप सबों को पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय के सकारात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों में हमेशा आप सबों का सक्रिय सहयोग एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ हम यह भी बताना चाहते हैं कि सितंबर 17 में हमने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सीनेट चुनाव संपन्न कराया। आगे समय सिंडिकेट का भी चुनाव कराया जाएगा। हम वित्तीय स्वच्छता एवं पारदर्शिता के आदर्शों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और सभी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को रोकने हेतु कटिबद्ध हैं। सभी महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के नाम पर अग्रिम भुगतान किया गया है, उन सबों को यथाशीघ्र उसका सामंजन कराने का निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली के अनुसार जेम के माध्यम से, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जिसको कहते हैं, के माध्यम से सामग्रियों का क्रय किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत विज्ञापन से लेकर नामांकन और परीक्षा से लेकर उपाधि वितरण और नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति के कार्य को सफलतापूर्वक करने की योजना है।
हम सभी समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान करने में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि किसी को भी बेवजह कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़े। सभी विभागों को 3 दिनों के अंदर संचिकाओं के निष्पादन हेतु आदेश दिए गए हैं। जिस किसी भी विभाग को कुलपति कार्यालय से जो भी संचिकाएं भेजी गई है उनके निष्पादन की अद्यतन जानकारी भी समय समय पर ली जाती है। बीएनएमयू के राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए हम नेक मूल्यांकन कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। हमने सभी प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों को यथाशीघ्र नेक मूल्यांकन की तैयारी की पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा चुकी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे विश्वविद्यालय में पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा, रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा एवं UVK कॉलेज करामा का नेक मूल्यांकन हो चुका है। अन्य कॉलेजों में नेक के मूल्यांकन की तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय को नेक से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही नेक मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। नेक मूल्यांकन की तैयारी पूरी तरह हो रही है और इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल का भी गठन किया जा चुका है। पूरे देश और विशेषकर बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। ऐसे लंबे समय के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्वागत योग्य है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में कई विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य विषयों में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में खाली शिक्षकों के पद को भरने की उम्मीद नहीं है और वर्ग को सुचारू रूप से संचालन हेतु हमने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 276 अतिथि व्याख्यातों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों को नियमानुकूल प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। इसी माह कुल 276 शिक्षकों को विभिन्न कोटियों में प्रोन्नत किया गया है। इस तरह हमने पिछले 5 वर्षों से लंबित प्रक्रिया को अपने इस कार्यकाल में पूरा किया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करते हुए नियमानुसार अस्थायी किया गया है। इनके वेतन भुगतान हेतु भी आदेश जारी किया गया है। अनुकंपा के आधार पर समय समय पर बिहार सरकार के नियमानुसार नियुक्ति की जा रही है। सेवानिवृत्ति कर्मियों को विशेष ध्यान मैं यहाँ यह बताना चाहूँ